फरमाए। और कल में याद नहीं नवाब साहब की किस चीज के मुसलमान है। घबराहट घबराहट घबराहट, निकाह में इतनी घबराहट तो सोचो तो सही। अब ज़बान लड़खड़ा रही है, मौत आ गई, कब्र में गया। फरिश्ते ने कहा मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बताइए कौन है। मुस्तफा की तरफ इशारा करके पूछने लगे फरिश्ते, बता कौन है। ज़बान लड़खड़ा गई, अगर जबान नहीं पलटी कौन बचाएगा, कौन बचाएगा, वहां कौन बचाएगा। अरे सोचो समझो सही, मरना है मरना है मरना है, तो मरने से पहले सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। जब फरिश्ते पूछे बता कौन है, तो फरिश्तों से कहो फरिश्तों सवाल बाद में करना, पहले मुस्तफा के कदम तो पूछ चूम लेने दो, पहले मुस्तफा के कदमों में तो गिरने दो। यही तो वो मुस्तफा है, यही तो वो प्यारे नबी है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे हिरम, ताजदारे हरम, वो बहारे शफात पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हा रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये होना चाहिए। और बाज़ को तो भैया सलाम रजा से बड़ी चिड़ हो रही है आज के दौर में, आला हजरत के सलाम से बड़ी चिड़ हो रही है। हाँ, और ये सब अल्लाह की तरफ से है। आला हजरत को आला हजरत किसी के बाप ने नहीं बनाया, रसूल पाक ने बनाया है। आला हजरत सिर्फ एक तरफ से आला हजरत नहीं है, इल्म ही में आला हजरत नहीं है। आला हजरत को पढ़ के देखो, जो किनारा उठाओगे, जिस तरफ से देखोगे, हर समत से आला हजरत नजर आते हैं। और जो आला हजरत से टक्कर लेते हैं, आला हजरत के मुकाबले में आते हैं, वो हजरत भी नहीं रहते। हाँ हाँ, इंजन से जुड़ा रहना जरूरी है। अगर ट्रेन के इंजन से कोई डब्बा अगर छूट गया, समझ लो खत्म है, वहीं पर रह जाएगा। हाँ, हजरतों की दुकान तभी बचती है जब आला हजरत से जुड़ते हैं। हाँ, तो पिलपिलों से बचियो, पिलपिले बहुत हैं मार्केट में, जो अहले बैत अथार की मोहब्बत का झूठा दावा करके सहाबा से बुग़्ज़ व इनात सिखा रहे हैं। नीम राफजी जो अपने आप को विलायत का पट्टा अपने गले में डाले फिर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़े वली हैं, विलायत के ठेकेदार हैं, जिसे चाहें विलायत दे दें। अल्लाह अकबर कबीरा। ये ऐसे पिलपिलों से बचना। और ये कौन बता रहा है? ये भी एक सैयद बता रहा है। सिर्फ इसी चीज को देखकर गुमराह मत हो जाना। बहुत सारे लोग बड़ी खतरनाक चाल चल रहा है इस दौर में। अपने ईमान की हिफाजत करना। अगर कोई किसी के हाथ में हाथ दे रहे हो तो देख लो ये है कैसा, इसे बजा के देख लो, बजा के। पिलपिला तो नहीं है, बर्तन भी बजा के खरीदते हो नहीं खरीदते हो, उसे भी देखो बजा के, जिसका मुरीद हो रहे हो। पिलपिला तो नहीं है, शैतान तो नहीं है, कहीं शैतान, चोर तो नहीं है, डकैत तो नहीं है, लुटेरा तो नहीं है। देखो पिलपिले बहुत है मार्केट में। आला हजरत का जो पैमाना है ना, वो बड़ा नपा तुला है, गुंजाइश नहीं है वहां, अपना हो या गैर हो। आला हजरत की पूरी जिंदगी का निचोड़ ये है, या रसूलल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। इसलिए सच्चे पक्के सुन्नी बन के रहो, अपने अकीदों की हिफाजत करो, बद मजहबों से बचो। और मेरे नौजवानों के लिए एक लास्ट पैगाम ये है, हमेशा अपने माँ बाप के कदमों में रहो। माँ बाप की कभी तौहीन मत करना, माँ बाप की कभी बेअदबी मत करना। मैंने आपको इतना सुना दिया, आप सुनने वाले नहीं थे, मगर मैंने सुना दिया, मेरे भी दिमाग में नींद घुसी हुई है, अब मेरी भी उतर गई है। बस लास्ट पैगाम आपके लिए, बात मैंने खत्म कर ली। आप सब कुछ बन जाओगे, आपको दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल सकता है, मगर माँ बाप से बढ़कर नेमत कोई नहीं है। माँ बाप का कोई बदल नहीं है। हाँ, हमेशा माँ बाप के कदमों में पड़े रहना। माँ बाप की नाराजगी में पैसा चाहे जितना भी कमा सकते हो मुमकिन है, मगर इज्जत नहीं कमा सकते। इज्जत माँ बाप के कदमों में है। इसीलिए जो माँ बाप की तौहीन करते हैं या उलमा की तौहीन करते हैं, हो सकता है कि वो उनका खात्मा कुफ्र पर हो। माँ बाप की तौहीन से बचना चाहिए, उलमा की तौहीन से बचना चाहिए। हो सकता है वो काफिर हो के मरे,
इसीलिए हमेशा माँ बाप से जुड़कर रहो। अल्लाह अल्लाह। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह ताला अलैह हज करने के लिए गए। इन्होंने देखा बहुत भीड़ है। लास्ट बात बता रहा हूं आपको कि बहुत भीड़ है, कई लाख का मजमा। इनके दिल में ये ख्वाहिश हुई, अल्लाह मुझे ये पता लग जाए कि कितने लोगों का हज कबूल है और कितने लोगों का हज कबूल नहीं है। रात को सोए, ख्वाब दिखा, सारे लोगों का हज कबूल है, एक शख्स का हज कबूल नहीं है। अब जब सुबह को उठे तो सोच रहे हैं कि यार वो शख्स मैं ही तो नहीं हूं जिसका हज कबूल नहीं है। कौन? मालिक बिन दिनार, जो इल्म में बहुत आला, तकवे में बहुत आला। अब तो 2-3 टाइम की नमाज पढ़ रहे तो इमाम साहब का अंगूठा कहाँ जा रहा है, इमाम साहब कहाँ बैठ रहे हैं, इमाम साहब बीड़ी तो नहीं पी रहे हैं। कई जगह से ये भी फोन आया, बोले हजरत हमारे इमाम साहब बीड़ी पिए, नमाज हो जाएगी उनके पीछे। और मैंने कहा जो तू रातों दिन शराब पी रहा है, मतलब ये भी पूछ लेते हैं कि बीड़ी पीने वाले के पीछे नमाज होगी या नहीं होगी। अल्लाह तेरी पड़ा। मगर खैर है, हमारे यहाँ अभी दीन पर साबित कदमी है। जो फिक़ा और दीन पर साबित कदमी अपने इलाके में है ना, पूरी दुनिया में मेरी नज़र में कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसे बवाले खुले हैं, सब खुले, खड़े होके खाओ, कुछ भी पहनो, कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ आला हजरत जिंदा है, आला हजरत की लगाम है। हाँ, अभी तक अल्लाह का फजल है, ये हमारे आसपास जितने बुजुर्ग गुजरे हैं, ये मदारिस हैं, ये मसाजिद हैं, ये इनका सदका है जो हमें अच्छे बुरे की तमीज़ है। वरना हिंदुस्तान के बहुत सारे सूबों में चले जाओ, पता ही नहीं है मुसलमान किसे कहते हैं। बहुत सारे हालात ऐसे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत मालिक बिन दिनार सोचने लगे, ये अल्लाह वो एक शख्स मैं तो नहीं हूँ जिसका हज कबूल नहीं है। रात को सोए, फिर ख्वाब दिखा, ए मालिक बिन दिनार वो शख्स तू नहीं है जिसका हज कबूल नहीं है, तेरा भी हज अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। ए अल्लाह वो कौन सा शख्स है जिसका हज कबूल नहीं है? कहा वो खिरासान का, बल्ख शहर का रहने वाला है, उस शख्स का हज कबूल नहीं है और उसका नाम मोहम्मद बिन हरवन है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। बल्ख शहर का रहने वाला है। अब हजरत मालिक बिन दिनार सुबह को उठे, खेमे की तरफ गए जहां खिरासान का खेमा लगा था। कहाँ? बल्ख के रहने वाले कुछ लोग हैं। कहाँ? क्या फुला शख्स को जानते हो? कि हाँ बहुत नेक है, परहेजगार है, मुत्तकी है। क्या? अच्छा मुत्तकी है, परहेजगार है? कहाँ? बहुत मुत्तकी है, बहुत परहेजगार है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हजरत मालिक बिन दिनार सोच रहे हैं, यार मैंने इसके बारे में ख्वाब देखा है कि इसका हज कबूल नहीं, लोग इसके कसीदे पढ़ रहे हैं, इसकी तारीफ कर रहे हैं। कहा मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूँ, ये बताओ है कहाँ? कहा जंगल में चले जाओ, कहीं आपको मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। आप जंगल में गए, बहुत दूर जाके देखा है कि एक शख्स के रोने की आवाज़ आ रही है। आप उसके पास गए, उसने पूछा कि आपका नाम क्या है? कहा मैं मालिक बिन दिनार हूँ। क्या आप कौन? कि मैं फुला हूँ। अब हजरत मालिक बिन दिनार ने फरमाया कि मैंने तेरे बारे में ख्वाब देखा है कि तेरा हज कबूल नहीं है। कौन सा गुनाह है अल्लाह और तेरे दरमियान? ऐसा कौन सा गुनाह है जो तेरा हज कबूल नहीं हो रहा है? वो कहता मालिक बिन दिनार तुम अपना काम देखो, मुझे जिंदगी गुजारने दो। क्या नहीं तो अपना गुनाह बता, ताकि मैं लोगों को बताऊं उस गुनाह से बाज रहे, उस गुनाह से बच जाए कौम। कहने लगा मेरी कहानी बड़ी दर्द भरी है, तुम मुझ पर लानतें भेजोगे, मेरा जुल्म बहुत बड़ा जुल्म है। बता तो सही तेरा जुल्म क्या है? कहा मेरी दास्तान ये है। अब उसकी दास्तान सुनिए, वो दास्तान में क्या कहता है। कहता मेरी दास्तान ये है कि मैं बहुत ज्यादा शराब पीता था, शराब का आदी था। अल्लाह अल्लाह। मैं एक दिन अपने दोस्त के पास गया, जो दोस्त शराब पीता था, मैं उसके पास गया। मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी, मैं नशे में धुत था। जब मैं घर में वापस आया, मेरी माँ ने मुझे देखा और मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ कहने लगी मेरे शहजादे तू इतनी शराब पीता है, क्या तुझे मरना नहीं है? क्या अल्लाह की बारगाह में हाजिर नहीं होना है? अल्लाह से हया कर, अल्लाह से। अल्लाह अकबर कबीरा। और कल को रोजा होने वाला, आज चांद दिख जाएगा रमजानुल मुबारक का। सोच तो सही, सब लोग रोजा रखेंगे और तू रोजा नहीं रखेगा तो कौम क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे? क्या तुझे अल्लाह से हया नहीं है? वो कहता है मैं नशे में चूर था। मेरी माँ ने मुझे समझाने की कोशिश की, मुझे नहीं मालूम था, मेरा दिमागी तवाज़ुन खराब था। मैंने घूंसा बनाया, अपनी माँ के सीने पे मार दिया, मेरी माँ गिर गई। फिर मैंने अपनी माँ को अपने हाथों से उठाया, उठाने के बाद जलते हुए तन्नूर में अपनी माँ को डाल दिया। मेरी बीबी ने यह मंजर देखा, मेरी बीबी ने मेरा हाथ पकड़े कमरे में ले गई, मुझे बंद कर दिया।
पूरी रात में उस कमरे में रहा। जब सुबह का सूरज नमदार हुआ, जब सुबह की किरणें फूटने लगी, मैंने अपनी बीबी से कहा मेरा दरवाजा तो खोल, मुझे बाहर तो निकाल। कहा तुझे बाहर नहीं निकाला जाएगा, तू बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा जाबिर है, बहुत बड़ा गुनाहगार है। ये कहता है कि मेरा नशा उतर चुका था, मेरा दिमागी तवाजुन ठीक हो चुका था। मैंने अपनी बीबी से कहा मेरा गुनाह तो बता, मेरा जुर्म तो बता, मेरी खता तो बता, कौन सी खता है, मैंने कौन सा जुर्म किया है। कहा मुझे कुछ याद नहीं था। अल्लाह अल्लाह, मेरी बीबी ने कहा तू बहुत बड़ा जालिम, बहुत बड़ा जाबिर है, बहुत बड़ा गुनाहगार है। मेरी बीबी ने मेरा दरवाजा खोला, मुझे हाथ पकड़ के तन्नूर की तरफ ले गई। जब मैंने तन्नूर में जाके देखा तो मैंने क्या देखा कि मेरी माँ जलकर कोयला बन चुकी थी। कहने लगा जब मैंने इतना देखा कि मैंने अपनी माँ को अपने हाथों से जलते हुए तन्नूर में डाल दिया, वो जल जल कर कोयला बन गई। मैं अपनी माँ का कातिल हूँ, मैंने अपनी माँ पर इतना बड़ा जुल्म किया कि अपनी माँ को अपने हाथों से कत्ल कर दिया, जलती हुई आग में तन्नूर में फेंक दिया। कहता मैं रोने लगा, चिल्लाने लगा, मेरा नशा उतर चुका था, मेरी जहन की गिरें खुल चुकी थी, मेरा दिमागी तवाजुन बिल्कुल ठीक तंदुरुस्त हो गया था। अब मुझे तमीज होने लगी थी, लेकिन अफसोस के अलावा कुछ नहीं था कि मैंने अपनी माँ को जिंदा आग में जला दिया। वो कहता है मैं दरवाजे के करीब आया, मैंने अपना हाथ दरवाजे में रखा, दरवाजा खींचने के बाद मैंने जिस हाथ से अपनी माँ को घूंसा मारा था उस हाथ को काट दिया, उसमें एक गुलमेख लगाई, फिर मैंने अपने हाथ पैरों में जंजीरें डालनी। उसके बाद अल्लाह अल्लाह मेरे पास जितना माल था, जितना पैसा था, सब खर्च कर दिया, सब सदका कर दिया, सारी प्रॉपर्टी अल्लाह की राह में खर्च कर दी। फिर मैं मक्का शरीफ की तरफ निकल आया। 40 साल हो गए मुझे मक्का शरीफ आए हुए, 40 साल से लगातार हज कर रहा हूँ, 40 साल से कंटिन्यू तवाफ कर रहा हूँ, सफा मरवा की सई कर रहा हूँ, 40 साल से लगातार हर दिन रोजा रखता हूँ, मेरा कोई दिन छूटता नहीं है। मैं 3 दिन या 7 दिन बाद थोड़ा सा खाना खाता हूँ, मैं इफ्तारी में पानी लेता हूँ, सहरी में इफ्तारी लेता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं खाता। पूरी रात जाकर अल्लाह को मनाता हूँ। लेकिन 40 साल हो गए मालिक बिन दिनार, हर साल एक अल्लाह वाले को मेरे मुतालिक ख्वाब दिखता है कि मेरा हज कबूल नहीं है, ये मेरी सजा है, ये मेरी सजा है, ये मेरा जुर्म था, ये मेरा जुल्म था जिसकी सजा में भुगत रहा हूँ। हजरत मालिक बिन दिनार ने जब इतना सुना, उसके चेहरे के करीब अपने चांटे को किया और कहा दूर हो जा, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाए और मैं भी अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हो जाऊं। तू बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा जाबिर है, तूने अपनी माँ को कत्ल किया, जिस माँ ने तुझे 9 महीना पेट